पहुंचे थे सीएम धामी। प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की ली जानकारी। रुद्रप्रयाग मूसलाधार बारिश के कारण सीएम धामी का केदारनाथ दौरा रद्द। अब सीएम मंगलवार की सुबह पहुंचेंगे केदारनाथ। देहरादून में एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। मैदान से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर एंटीजन और रैपिड टेस्ट अनिवार्य। उत्तराखंड के गन्ना एवं चीनी आयुक्त हंसा दत्त पांडे ने किया गन्ना समिति कार्यालय का निरीक्षण। रुके कार्यों को जल्द ही निपटाने के दिए आदेश। आप उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार। कार्यकारिणी के विस्तार में 51 पदाधिकारियों को मनोनीत, 9 महिलाओं को भी किया गया शामिल। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कार्मिकों को राज्य में आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत उच्चाधिकारियों को दी जाए, ऐसा उन्होंने निर्देशित किया। आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग के पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। वे आज केदारनाथ धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन देर रात से हो रही बारिश के कारण सीएम का प्रोग्राम निरस्त हो गया। अब धामी मंगलवार की सुबह केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम तिलवाड़ा पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास परक योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही रात्रि विश्राम भी जीएमवीएन गेस्ट हाउस तिलवाड़ा में करेंगे। बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफी छूटें हम लोगों ने दी हैं, जिसमें सबसे देहरादून में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू और बढ़ाया गया है, जिसकी जानकारी मंत्री सुबोध उनियाल ने देते हुए कहा कि सरकार ने इस दौरान एक बड़ी छूट मैदान से पहाड़ में जाने वाले लोगों को दी है, जिसके तहत एंटीजन और रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट अब अनिवार्य नहीं होगी। अब राज्यवासी कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के जा सकेंगे। दुकानों के समय को सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक कर दिया गया है। हवाई मार्ग से जो यात्री आ रहे हैं, अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा ली हैं तो राज्य में उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स को भी खोलने का फैसला 50% की संख्या के हिसाब से लिया गया है। बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफी छूटें हम लोगों ने दी हैं, जिसमें सबसे विशेष छूट ये है कि जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए आरटीपीसीआर एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था, उसको 8 बजे से अब 9 बजे शाम तक करने का निर्णय लिया गया। अब प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें प्रतिष्ठित। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त हंसा दत्त आज गन्ना समिति कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान गन्ना आयुक्त ने समिति कर्मचारियों का
परिचय जाना, फिर सभी संकायों के कर्मचारियों से बारीकी से कामकाज की जानकारी ली। गन्नायुक्त ने कर्मचारियों को समिति के तमाम पेंडिंग कार्यों को जल्द ही निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के तुरंत बाद क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता कर किसानों की समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं का समय रहते समाधान कराए जाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर गन्ना परिषद के चेयरमैन राजेंद्र चौधरी और गन्ना समिति के सभापति जितेंद्र चौधरी, सचिव गौतम नेगी और कई अधिकारी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी और आप उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस कार्यकारिणी के विस्तार में आम आदमी पार्टी द्वारा 51 पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। आप प्रदेश कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आप सह प्रभारी ने सभी 51 पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की और इनको पूरे प्रदेश को दायित्व बांटते हुए घोषणा की। इसके साथ ही महिलाओं को सम्मान देते हुए 9 पदाधिकारियों को प्रदेश महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके अपना विस्तार कर रही है, इसी उद्देश्य से आज हमने महिला विंग का जो है कि शुभारंभ किया है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें हमने जो है कि 7 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक संगठन सचिव बनाया है और एक महासचिव बनाए हैं। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित सपा के कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के मामले पर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को अनसुना कर रही है, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार बाजपुर के 20 गांवों की भूमि का किसानों को मालिकाना हक नहीं दे रही है। गांव के किसानों के जमीन के जो भी मसले हैं, एक कमेटी उच्च स्तरीय गठित कर करके उनका निदान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के अरविंद यादव जी और तमाम यहाँ के इलाके के किसान लगातार वहाँ महीनों से धरने पे बैठे हैं। लेकिन शर्म की बात है ये कि किसानों की ज़मीन लूटने वाली सरकार, प्रोटेस्ट को भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो लोकतंत्र में ये अच्छे साइन नहीं है। लोकतंत्र में सरकारों को कम से कम नौजवानों के इशूज़ हों, किसानों के इशूज़ हों, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भी समाजवादी पार्टी किसानों की का मुद्दा हो, इस 20 गांव का हो या पूरे उत्तराखंड का हो, नौजवानों का कोई मुद्दा होगा तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी प्रबल तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध दर्ज करने का काम। खबर ऋषिकेश से है। शहर में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने महापौर अनीता ममगाई फ्रंट फुट से लीड करते हुए भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर उतर गईं। मेयर ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए और जल भराव के कारण लोगों को किसी प्रकार की समस्या न होने दी जाए। पिछले 3 दिनों से कभी जमकर तो कभी थम थम कर बारिश हो रही, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण शहर में कई जगहों पे जल भराव हो गया था, जिसका कि आज मैंने सुबह 8 बजे से ही पूरा निरीक्षण पे है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नालियाँ छोटी हैं और पानी उससे ज़्यादा जब बारिश होती है तो नालियाँ भर के पानी सड़क पे आ जाता है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशा हेल्थ वर्क्स यूनियन की अध्यक्ष इंदिरा तेदुआ नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार मर्तोलिया से मिलकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि आशाओं को अप्रैल से अगस्त 2020 में 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके कई प्रोत्साहन राशि में 900 रुपये की कटौती करने की शिकायत की है। और एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को ये काले झंडे दिखाए हैं। पुरोहितों को कांग्रेसी बोलने पर भड़के हैं। तुंगनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाए गए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाए हैं। तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी बोला था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिसकी वजह से वो नाराज थे। तुंगनाथ धाम दर्शन करने गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां ये घटना हुई और तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी बोला था, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहित नाराज थे और उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाए हैं। तो रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाए जाने का मामला सामने आया है। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाए हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी बोला था। उन्होंने कहा था ये तीर्थ पुरोहित कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं।
जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों में इसको लेकर खासी नाराजगी थी और ये नाराजगी अब काले झंडे दिखाए जाने में तब्दील हो गई है। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाए गए हैं। तुंगनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिस दौरान यह घटना हुई है। और अगली खबर खटीमा के कंजाबाग से है, जहां राजकीय कृषि विभाग के परिसर में वर्ष 2015-16 में बीएडीपी के तहत 4 लाख रुपए का बना सार्वजनिक शौचालय अधिकारियों की लापरवाही से झाड़ी जंगलों के बीच बदहाल स्थिति में पहुंचा गया है और उसमें ताले लटके हुए हैं। उसकी देखरेख और साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। वहीं मीडिया ने जब इस विषय पर जानकारी ली तो नगर पालिका ईओ और खंड विकास अधिकारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि वो ब्लॉक द्वारा भी हमें ट्रांसफ़र नहीं की गई है, उसके कोई अभी तक इनको हमारे द्वारा हमको बताए नहीं गए हैं। और आज बीडीओ साहब का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि वो बंद पड़ा है और उसमें झाड़ झंकार हो गया, उसमें सफाई करवा दें और ताकि आम लोगों के लिए ये व्यवस्था लागू हो पाए। में ये डीवीसी बनाया गया है, इसके 4 लाख लागत से बना था ये। और उसके बाद ये इस समय वर्तमान में 2018 में ये क्षेत्र पूरा नगर पंचायत में चले गया है। तो हमारी ग्राम पंचायत की जो भी संपत्तियाँ थी नगर पंचायत के अधीन है, तो नगर पंचायत इसमें इनका यूज़ करे, इनका सफाई व्यवस्था उनके द्वारा किया जाना है। उस समय लालकुआ गौला नदी में और लालकुआ का मौसम भले ही सुहाना हो, गर्मी से लोगों को राहत मिली हो, 2 दिन से लगातार हल्की हल्की झमझमाम बारिश के संग थोड़ी गर्मी में राहत जरूर हो, पर गौला नदी का जब रुख बदलता है तो लोगों की परेशानी और दिल की धड़कनें बदल जाती है। ये ट्रैक्टर है मेरे ठीक पीछे, इस ट्रैक्टर में कुछ गाँव वाले बैठे हैं, कुछ प्रशासन के लोग बैठे बन के, जो कि अब इस ट्रैक्टर को लेकर लोगों को लेकर ये नदी पार करते हुए नजर आएंगे आपको। और ये लोग जो इसमें ट्रैक्टर में बैठे हैं ये नदी के उस पड़ाव को पार कर रहे हैं कि जो नदी काफ़ी तेज आ चुकी है, उसका रुख धीरे धीरे और बदलेगा। गौला नदी के नाम से जाना जाती नदी को करीब 1 दर्जन से करीब गाँव अधीन है, बौल खत्ता, कमाली खत्ता, रसाल खत्ता, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके पास खाने की करीब 4 से 5 महीने की वो लोग राशन की व्यवस्था करते हैं, जिसके चलते अगर गौला नदी के पानी का रुख बढ़े तो उनके बच्चों को, परिवारों को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी समस्या नदी के पार रहने वाले लोगों की अस्पताल नाम से कोई चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य नाम से कोई चीज़ नहीं है, सरकारी सुविधा का तंत्र फेल है। सिर्फ होने के लिए यही रह जाती है आशा कि कोई मंत्री विधायक आएगा और सुनेगा और उसके बाद आश्वासन इनका ले जाएगा, पर वो आश्वासन ना तो आज पूरे हुए ना ही देखने को मिले, धरातल में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में इस बारिश के मौसम में गौला नदी का जलस्तर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी और दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआ। और यहाँ वक्त ब्रेक का है, खबरें अभी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको।
तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाए हैं। कांग्रेसी बोलने पर भड़के हैं तीर्थ पुरोहित। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों ने काले झंडे दिखाए हैं। तुंगनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे थे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां रास्ते में आकर जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाए हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम ने तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी कहकर संबोधित किया था। लगातार देवस्थानम बोर्ड का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व सीएम ने तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेस की भाषा बोलने वाला कहा था, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। और जो पूर्व सीएम है तुंगनाथ पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने रास्ते में आकर काफिले के बीच में उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों ने रास्ते में आकर उन काफिले के बीच में काले झंडे दिखाए हैं। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।